तो ये जो मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी है ना दोस्तों, ये हीरो की सबसे महंगी मोटरसाइकिल है, ऐसे भी बोल सकते हो, या वर्ल्ड की सबसे अफोर्डेबल हार्ले डेविडसन। प्रेजेंटिंग यू द ब्रांड न्यू हार्ले डेविडसन X440। क्या कह रहे हो, बड़ी दिख रही है ना? जी हाँ, बड़ी है यार, क्योंकि इसके अंदर है 440 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। एंड लेट मी टेल यू मैन, व्हाट अ रोडस्टर, व्हाट अ बाइक, व्हाट अ स्टांस। सीरियसली एक बार मैं भी बुलेगा खा गया था कि मैं एक मिड रेंज सेगमेंट की हार्ले चला रहा हूँ और हार्ले को देख रहा हूँ। दिस इज ह्यूज, दिस इज कमेंडेबल, एंड यहाँ पे हीरो ने किया है बहुत अमेजिंग जॉब। ये जो मोटरसाइकिल है जो इंडिया में प्रोड्यूस है ना, ये जाएगी वर्ल्ड में और हमारे देश का नाम रोशन करेगी। एंड भाई मैंने ये बाइक चला ली है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, मैंने अपना फर्स्ट राइड रिव्यू दे दिया था। बट आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या वो ऐसे रीजंस हैं जिसने मुझे मजबूर किया इसकी बुकिंग कराने के लिए। जी हाँ, I'll be one of the first guy who is getting this in the country। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज है जो दुनिया में लोग देखते हैं वो आपकी शक्ल है, आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, कौन सी बाइक चलाते हो। कहने का मतलब है फर्स्ट इंप्रेशंस आर ऑलवेज योर लुक्स। तो अगर हम बाइक की लुक के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, अगेन XR इंस्पायर्ड आपको यहाँ एक रोडस्टर मिलती है विच इज लुकिंग डोप। मतलब पिक्चर्स उतना जस्टिफाई नहीं करती है, जब मैंने भी देखा था पिक्चर्स में और जब एक्चुअल में देखा ना, एक्चुअली दिस इज अमेजिंग डिजाइन एंड इट लुक्स बिग। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज इट इज अ बिग बाइक। अब अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बिल्ड क्वालिटी इज इंप्रेसिव। रीजन बीइंग, एक तो देखो भाई 190 kgs का वेट है, उसके बाद भी ना मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर मेटेलिक, मतलब मेटल के हैं, विच इज अ गुड पार्ट, मतलब स्टर्डी है, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग है। एंड एक चीज मेंशन और करूंगा, जितने आपको इसके अंदर में लाइट्स मिल रहे हैं ना, दे आर ऑल LED। मतलब आप हेडलाइट की बात करो, टेल लाइट, इंडिकेटर्स, और ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना डिजिटल, ये भी बहुत खूबसूरत है। जो इतना बड़ा सा आपको यहाँ पे पीनट टैंक मिल रहा है ना, दिस इज 13.5 लीटर्स और इसकी क्लेम माइलेज है लगभग 35 की। सो नॉट बैड, मतलब जितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है। 440 सीसी का इंजन है इसके अंदर में। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, इस कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रही है, 38 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 4000 RPM। मतलब मैक्सिमम इसमें 8000 RPM, तो ऐसे कह सकते हैं कि मिड रेंज टॉर्क है, दैट इज अमेजिंग। और अगर मैं BHP की बात करूं तो ये प्रोड्यूस करती है 27 BHP एट 6000 RPM। इतना बोल सकता हूं, मैंने ये जब बाइक चलाई थी मुझे समझ में आया कि 90 to 120 क्रूज करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली जो टॉर्क अच्छा ना, उससे आप हायर स्पीड अचीव कर सकते हो। बट अगर मैं टॉप स्पीड रन की बात करूं तो भाई मैंने ट्राई किया था, अंडर 140 ही जाएगी, मैंने क्लेम करी थी शायद 137 इन माय वीडियो। बट कौन सा आप रोज यार इसको टॉप एंड चलाते हो? आपको जितने लेवल पे पावर चाहिए ना, मेरे हिसाब से क्रूज करने के लिए, कम्यूट करने के लिए सिटी में, दैट इज सफिशिएंट। इंपॉर्टेंटली अब लोग बोलेंगे कि यार इसमें सिंगल सिलेंडर है, डुअल होता तो अलग ही आवाज होती, अलग ही बात होती। बट क्लेमिंग ऑन द साउंड, लेट मी टेल यू, एक सिंगल सिलेंडर से जितनी अच्छी आवाज निकल सकती है ना, वो आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगी। रीजन बीइंग, हीरो ऑल्सो क्लेम्स कि उन्होंने बहुत ज्यादा ना इस चीज पे फोकस किया, बिकॉज हार्लेज आर फर्स्ट हर्ड। सो यहाँ पे आवाज के ऊपर भी ना एक स्पेशल कह सकते हो कि फोकस किया गया बाय हीरो। तो भाई अगर सस्पेंशन की बात करूं तो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। और इसके अंदर अगर स्पेक्स की बात करूं तो आगे मिल जाते हैं आपको 43 mm के USD फोक्स और पीछे आपको ट्विन सस्पेंशन मिल जाता है। एंड दैट इज फाइन, बिकॉज क्या है ना, मैंने जब चलाई मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा बहुत ज़्यादा स्टिफ है या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ हार्ले के बारे में। ये एक ऐसा लौता ना ब्रांड है वर्ल्ड में जिसके लोग टैटू कराते हैं अपनी बॉडी में। इमेजिन दैट, कोई ऐसी परमानेंट चीज़ जो बंदे के साथ चली जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये इतना डीप ब्रांड है, टेक्निकली पीपल वांट टू गेट कनेक्टेड, पीपल वांट टू गेट एसोसिएटेड। तो यहाँ पे जो कल्ट है ना, मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है इसके डिस्प्ले में, क्योंकि यहाँ लिखा है हार्ले डेविडसन। व्हेनेवर आई एम राइडिंग फ्रॉम दिस POV, इट्स मेकिंग मी फील नाउ आई एम पार्ट ऑफ दैट कल्ट, आई एम अ हार्ले डेविडसन ऑनर। सेकेंडली ऊपर में यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है। उसके बाद जो डिस्प्ले है ना, इट्स वेरी क्रिस्प, दिन में भी अंधेरे में भी इट्स वर्किंग वेरी नाइसली। ऊपर में आपको गेज मिलता है RPM के लिए, नीचे आपको मिलता है यहाँ पे फ्यूल के लिए। इन बिटवीन जो बाकी डिटेल्स हैं, दे आर ऑल्सो वेरी शार्प एंड क्रिस्प। जैसे मेरे को ओडो दिख रहा है यहाँ से, स्पीड है और कौन से गियर पे मैं चला रहा हूँ, दैट ऑल्सो इंडिकेट। एंड एज अ यूटिलिटी आपको यहाँ पे USB पोर्ट भी मिलता है जस्ट अराउंड द की होल। एंड एक और चीज़ मैंने कल जो ऑब्जर्व करी थी, ये जो मिरर्स है ना बहुत स्टडी है, आपको पीछे का बहुत अच्छे से दिखता है। हैंडल ब्रॉड है, थोड़ी सी वाइब्रेशन है अल से, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं है। बट आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, आपको यहाँ पे जो भी स्विचेस दिख रहे हैं, आपको जो भी लुक एंड फील दिख रही है, जो भी पेंट दिख रहा है,
कुछ प्लस माइनस हो सकता है बिकॉज दिस इज प्री प्रोडक्शन मोटरसाइकिल जो हम लोग चला रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं, बट डेफिनेटली जो फाइनल प्रोडक्शन होगा उसमें कुछ चीज़ें जो हमने फीडबैक दिया है उसको शायद इंप्लीमेंट करके मार्केट में नई बाइक्स उतारी जाएंगी। चलो भाई, अब आपने मेरी बहुत सुन ली, अब जो सुनना चाहते हो वो सुनो, वो है इस बाइक की साउंड। भाई डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि सिंगल सिलेंडर के हिसाब से ना यहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है। साउंड इंजीनियरिंग इज अमेजिंग। अब एक और चीज़ है, ये रियर सेक्शन के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, सबको पसंद नहीं आ रहा है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें थोड़ी बाइक मतलब अच्छी नहीं लग रही है, बट लेट मी टेल यू मैन, मतलब इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे लोग अपने दोस्तों को लेके घूमते हैं, गर्लफ्रेंडों को घुमाते हैं, हमारे जैसे तो बीवी को घुमाते हैं ना, लॉन्ग टूरिंग पे भी जाते हैं। सो दिस इज़ अ कम्यूटर एंड अ टूरर एज वेल, बट अगर यहाँ पे स्पेस अच्छा दिया हुआ ना तो मेरे हिसाब से दैट इज़ फॉर फंक्शन। रीज़न बिंग क्या होता है, कई बार हमारे, आपको पता है इंडियन जो होते हैं मतलब 60-70-80 किलो तो मतलब हल्के ही काउंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे सेठ जी लोग ज़्यादा है, तो अगर आप 2 बंदे जा रहे हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि पॉट होल्स वगैरह में भी ना ये टायर नीचे हगर को टच नहीं करेगा, तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो ठीक है मेरे हिसाब से, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिट एंड फिनिश इज नाइस एंड पिलियन के लिए भी ना सीट कंफर्टेबल है। इट इज़ ब्रॉड, नॉट दैट ब्रॉड बट डेफिनेटली कंफर्टेबल, और आपको यहाँ पे ना ग्रैब रेल्स भी मिल जाते हैं विच इज़ वेरी गुड। अगर आप सोलो जा रहे हो, आप लगेज यहाँ पे बांधते हो तो आपको मतलब टाई करने में भी आसानी होती है। पिलियन बैठा है तो उसको होल्ड करने में भी आसानी होती है। सो बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन यहाँ पे निकाला गया है डिज़ाइन के अंदर भी बाय हीरो फॉर हार्ले डेविडसन। नॉट फॉरगेट टू मेंशन, ये जो ट्रैली फ्रेम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, हीरो ने पहली बार डेवलप किया है, और इसी फ्रेम के ऊपर आपको आने वाले दिनों में कुछ और बाइक्स देखने को मिलेंगी। अब जाने से पहले, मतलब वीडियो खत्म करने से पहले और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे ये जो व्हील दिख रहा है दिस इज 18 इंचेस, पीछे में 17 इंचेस, और जो टायर प्रोफाइल है दैट इज 100 MRF के टायर्स हैं, पीछे में है 140। और ये जो फिनिश है ना, ये डायमंड कट फिनिश, ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको इंजन फिन्स दिखेंगे ये भी आपको इसी मॉडल में मिलेंगे। अब क्या डिफरेंस है, टू द पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। 3 वेरिएंट्स हैं, 229, 249, 269। सो जो 229 वाला है उसको बोलते हैं डेनिम, उससे ऊपर है विविड एंड सबसे ऊपर है एस। अब मेजर डिफरेंस सबसे पहले व्हील्स का है। जो सबसे बेसिक मॉडल है 229 का, उसके अंदर में आपको ये अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते, उसमें आपको मिलते हैं स्पोक रिम्स। तीनों में इंजन सेम है, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर में आप ABS टर्न ऑफ नहीं कर सकते। इसके अंदर में आपको वैसे भी इतनी जो पावर ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसमें आपको ट्रैक्शन के मोड्स नहीं चाहिए, आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए। आई थिंक मतलब ये चीज़ें ऐड होती हैं तो पैसे बढ़ते हैं, बट डेफिनेटली तीनों में आपको ABS है स्टैंडर्ड मिलता है। उसके बाद आप इसके अंदर में मैप्स भी यूज़ कर सकते हो, तीनों में स्टैंडर्ड है। बट डेफिनेटली इसके अंदर में एक SOS फीचर है एंड eSIM भी डलता है, जिसको आप ऐप के साथ कनेक्ट करके अप टू 40 फीचर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे जियो फेंसिंग। तो टॉप वेरिएंट में सबसे बड़ा फीचर यही है कनेक्टिविटी का। दूसरी चीज़ है आपको ये फिट एंड फिनिश मिलता है, और यहाँ पे आपको एक 3D बैच मिलता है हार्ले डेविडसन का, जो कि आपको डिफरेंट वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। अब ऐसा देखो, तंदूरी नाइट्स के बारे में तो आपको पता होगा, स्लीपलेस नाइट्स के बारे में मैं अभी बात कर लेता हूँ। जो आ रही होंगी आ रही को फॉर श्योर, बिकॉज अभी बहुत तगड़ा कंपटीशन उनको मिल रहा है, क्योंकि वो मार्केट लीडर हैं अभी भी, और अब मिला उन्हें तगड़ा कंपटीशन फ्रॉम ट्रायम्फ एंड हार्ले डेविडसन। एक चीज़ जो मैंने नोट करी ना, यहाँ पे इसमें चेन मिलेगी आपको, और पैन अमेरिका में बाकी हार्ले की जितनी बाइक्स है ना उनमें आपको बेल्ट मिलता है। जैसे BMW की बड़ी बाइक्स में आपको वहाँ पे शाफ्ट मिलता है, यहाँ पे हार्ले इज नोन फॉर बेल्ट ड्राइव ट्रांसमिशन, यहाँ पे चेन है। और इनका जो पैन अमेरिका वेरिएंट आता है, जो काइंड ऑफ अ टूरर, काइंड ऑफ अ ऑफ रोडर है, उसके अंदर भी आपको मिलता है चेन। ओह बाय द वे, क्या मैंने आपको बताया, इसके अंदर हैजर्ड लाइट का भी स्विच है, तो चारों इंडिकेटर एक टाइम पे चालू हो जाते हैं। हमारे टाइम में क्या होता था भाई, जो बजट में बाइक्स आती थी, इनफैक्ट जब मैंने Z800 ली थी ना, उसमें भी हैजर्ड लाइट का स्विच नहीं था। अभी नई बाइक्स में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है ये उन सब के लिए बाइक है जो एक लग्जरी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइक हार्ले, एंड अपग्रेड करना चाहते हैं अपनी 150, 200, 250 सीसी के बाइक से, सीधा आना चाहते हैं 400 सीसी प्लस। सो डेफिनेटली यू कैन लुक अप फॉर दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. At this price, I think this is one of the best choice, and this is also one of the reason why I booked this. Trust me man, it has got one of the most beautiful headlight and the indicators for sure. Secondly, आपने अभी बाइक देख ली है मेरे प्रोस्पेक्टिव से, it is the time I want your take on this as well. अभी कुछ ऐसे लोग भी बोल रहे हैं कि हार्ले इतनी सस्ती, इतनी अफोर्डेबल अगर होगी तो ब्रांड पे असर पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू पे असर पड़ेगा, और डेफिनेटली शायद सारे हॉग ऑनर्स इतने खुश नहीं होंगे। सो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इफ़ यू ऑन अ हार्ले, आपका क्या टेक है, आपके दोस्तों की क्या राय है इसके बारे में। बट इन दिस एरा ऑफ कोलैबोरेशन, हमने देखा है आज इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेट कर रहा है, इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़, जो फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, वहाँ पे कोलैब कर रहा है। तो हमने यही चीज़ हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में भी देखी। वी हैव सीन द कोलैबोरेशन जस्ट लाइक दिस, हार्ले एंड हीरो। सिमिलरली यू हैव सीन ट्रायम्फ,
इन कोलैबोरेशन विद बजाज एंड प्रीवियसली लास्ट ईयर आपने देखा, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर TVS ने जब कोलैबोरेट किया BMW के साथ, तो ये जो सेगमेंट है ना ये बहुत बूम हुआ। और ऐसे भी कह सकते हो भाई मैं बहुत खुश हूँ ये चीज़ देख के कि आज के यूथ के पास ना इतने सारे ऑप्शंस हैं। जब हमने अपना बाइकिंग स्टार्ट किया था ना तब इतने ऑप्शंस नहीं थे। आई रियली वांट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आपको ये डिसीजन कैसा लगा कि मैंने ये बाइक बुक कर दी अपने लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दोस्तों। एंड जाने से पहले कुछ क्लिप्स फ्रॉम माई लास्ट राइड एक्सपीरियंस डे, जिस दिन मैंने ये बाइक को बुक कराई।